वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3 ऑफ चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन चैप्टर की एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। दैट मीन्स इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ से स्लोप ऑफ द लाइन एंड इंटरसेप्ट की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए अगर हम x प्लस वाई 7y इक्वल टू जीरो को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो कन्वर्ट करने के लिए y होना चाहिए लेफ्ट साइड में केवल, बाकी सब राइट साइड में चला जाएगा। सो x प्लस 7y में 7y को लेफ्ट साइड में रहने देंगे, x को ट्रांसपोज करके इधर ले आएंगे। सो दैट बिकम 7y इक्वल टू माइनस एक्स। अब y के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो जो भी टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे। सो इट बिकम्स y इक्वल टू -1/7x, और इसके साथ प्लस में हम जीरो लिख सकते हैं क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म बनाना है। ओके, तो अभी से जब आप कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1/7 और c की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो m होता है स्लोप ऑफ द लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1/7 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए जीरो। ओके, तो c की वैल्यू जीरो। तो m होता है यही स्लोप ऑफ द लाइन और c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यही हमें आइडेंटिफाई करने थे, दैट वाज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y को लेफ्ट साइड में रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को राइट साइड में ले जाएंगे। तो दैट मीन्स हम अपनी इक्वेशन में 3y को लेफ्ट साइड में रहने देंगे, बाकी सारे टर्म्स हमारे राइट साइड में चले जाएंगे। तो माइनस का 6x एंड प्लस का 5 हो जाएगा। y के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उससे डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। जब हम डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू -6/3x एंड प्लस 5/3। तो डेट मीन्स 3 से डिवाइड किया 2 हो जाएगा एंड प्लस का 5/3। तो y इक्वल टू -2 प्लस 5/3, यही हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कंपेयर कर लेते हैं, m और c की वैल्यू हो जाएगी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसे कंपेयर करते हैं, तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 5/3, दैट इज। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज -2 एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू जीरो। अगेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y ऑलरेडी लेफ्ट साइड में, सारी वैल्यूज राइट साइड में है, तो जीरो के साथ इनटू में हम m लिख सकते हैं। तो डेट मीन्स जीरो इंटू एम लिख सकते हैं हम। तो y इक्वल टू जीरो इंटू एम, और प्लस में जीरो लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म बन जाएगा हमारा, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसे कंपेयर कर लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू भी जीरो और c की वैल्यू भी यहाँ पर हमारे लिए जीरो हो जाएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो c की वैल्यू भी हमारे लिए जीरो हो जाएगी। m होता है स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज जीरो। इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, y इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एंड y इक्वल टू जीरो एक्चुअली एक्स एक्सिस की इक्वेशन ही होती है, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। और y इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स इस फॉर्म में हमें अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। नाउ इक्वेशन में सबसे पहले एक्स और वाई लेफ्ट साइड में चाहिए होगा। ओके, तो डेट मीन्स कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं, तो -12 इधर आकर प्लस का 12 हो जाएगा हमारे लिए। अब पूरी इक्वेशन में लेफ्ट साइड में हमें, सॉरी राइट साइड में हमें 1 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 3x/12 प्लस 2y/12 इक्वल टू 1। 3 से सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 3 से 6 4 टाइम्स, दैट इज 4 टाइम्स, एंड 2 से 6 टाइम्स हो जाएगा। सो दैट वुड बी x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। यही हमारा स्लोप इंटरसेप्ट, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन हो जाता है। अब यहाँ पर इंटरसेप्ट्स की लेंथ बतानी है, तो एक्स एक्सिस के नीचे जो लिखा है वो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस के नीचे जो लिखा है वो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की लेंथ होती है हमारे लिए। ओके, देयरफॉर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस को ए से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4, एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हमारे लिए हो जाएगा 6। क्लियर, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं।
तो दीज आर द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है हमारा। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स वाई ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, तो बाकी जो राइट साइड की वैल्यू उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 4x/6 माइनस 3x/6 इक्वल टू 1। तो 4 से 6 सिंप्लीफाई होगा 2 एंड 3 टाइम्स, एंड 3 से 1 एंड 3 टाइम्स। लेकिन बीच में हमें यहाँ प्लस चाहिए होता है, तो y के अपॉन में जो टर्म है उसी को हम क्या कर देंगे, अभी भी एक्चुअली एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 2 नहीं चाहिए, तो 2 को इसके अपॉन में ले जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, और बीच में हमें प्लस का साइन भी चाहिए, तो हम 2 को ले जाएंगे 3 के अपॉन में, और यहाँ प्लस लगाकर माइनस का साइन इस y के डिनोमीटर के साथ रख लेंगे। नाउ डेट इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने पर एक्स एक्सिस की इंटरसेप्ट की लेंथ हो जाएगी 3/2, दैट इज ए इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। एंड वाई एक्सिस की इंटरसेप्ट की लेंथ हो जाएगी -2, दैट मीन्स बी इक्वल टू -2 हो जाएगा। ओके, दीज आर द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको भी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है हमारा। ओके, तो जब आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। जब हम -2 को ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो डेट मीन्स 3y इक्वल टू -2 हो जाएगा। -2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो जब आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 0x/2 प्लस 3y अपॉन -2 इक्वल टू 1, दैट इज ओके। एक्स ये जीरो हमें यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए, तो इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो एक्स अपॉन -2/0 प्लस वाई अपॉन -2/3 हो जाएगा, क्योंकि बीच में हमें प्लस चाहिए होता है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ हो जाएगी -2/0, बट एक्चुअली जीरो से डिवाइड करने पर तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो इट मीन्स इन्फिनिटी होने का मतलब है कि लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। ओके, लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना तो पैरेलल होना चाहिए, और पैरेलल लाइन के लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी हो जाती है। ओके, एंड वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ -2/3 हो जाएगी, दैट इज। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। किसी भी लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि स्पेसिफिक, जिसको हम यूज करेंगे, एंड दैट इज, सबसे पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो डेट मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में हम लाइन को कन्वर्ट करेंगे। इसलिए 12 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में लाए सबको, और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन हो जाएगी 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। डेट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन के ऊपर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, उसे देख रहे हैं। तो पॉइंट से लाइन के ऊपर, लाइन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, एक्स की जगह पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, वाई की जगह पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 प्लेस कर देंगे, और इक्वल टू 0 को छोड़ देते हैं। ओके, फिर अपॉन में लिखेंगे एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका ले लेंगे मॉडुलस, क्योंकि दैट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू -1, 1 से लाइन के ऊपर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। तो 12 इंटू एक्स की जगह -1, वाई की जगह पर +1 प्लेस करेंगे, प्लस 82, दैट इज, और अपॉन में 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर -12 -5 प्लस का 82 एंड डिवाइड में रूट 12 स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, प्लस करने पर 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। न्यूमरेटर के टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं 65, तो 13 से 65 को डिवाइड करने पर 5 यूनिट। रिमेंबर, अगर ये नेगेटिव भी आता तो हम माइनस साइन को ड्रॉप कर देते, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट -1, 0 ऑन द लाइन 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0 इज 5 यूनिट। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करना है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा उसके बारे में बात करें। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पर तो वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी। इसका मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम x1, 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस अगर बतानी है तो लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, कभी भी पॉइंट की अगर लाइन से डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है तो पॉइंट शुड ऑलवेज बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पॉइंट को हमेशा स्टैंडर्ड, सॉरी, लाइन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लिया,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। सो इट बिकम्स 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इस लाइन की उस पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने कंसिडर किया था ऑन द एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 यूनिट क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन फाइंड करने का कॉन्सेप्ट हमारे पास p इक्वल टू ए एक्स वन, मतलब x की जगह x1, y की जगह y1 प्लेस करेंगे, इक्वल टू 0 छोड़ देते हैं, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है 4 यूनिट। तो जो हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करेंगे उसे इक्वल टू 4 कर देंगे। तो x की जगह पर x1 प्लेस कर देंगे और y की जगह 0 प्लेस करके सिंप्लीफाई करने पर दैट इज इक्वल टू 4। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो दैट इज 4x1 माइनस 12/5। एक्चुअली मॉडुलस कॉन्सेप्ट अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो एक अलग वैल्यू आएगी x1 की, और नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो एक अलग वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट टाइम हम ले रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू। तो जब आप पॉजिटिव लोगे तो 5 4 ज़ा 20, ट्रांसपोज होकर के 12 उधर जाएगा 32, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए 8, दैट इज x1। इसलिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 8,0। ओके, 8,0 हो जाएगा, दैट इज। अब यहाँ हम नेगेटिव ले सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट लिया हमने, तो दैट मीन्स जब आप मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू देगा तो उसके थ्रू सॉल्व करने पर 4x1 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12/5 इक्वल टू -4। तो -4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, माइनस का 12 इधर आकर पॉजिटिव होगा तो -8 बचेगा। सो x1 की वैल्यू हो जाएगी -8/4, सो दैट इज -2। तो x1 इज -2। अगर x1 -2 है तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा -2,0। दैट्स व्हाई वी हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स 8,0 एंड -2,0 which lie on the line, and from those point the distance of the line will be 4 unit. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरल लाइंस। दो पैरल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो अब दो पैरल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पैरल लाइन शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब दो पैरल लाइंस जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट की हैं उनमें एक खास बात और होनी चाहिए, वो है कि x के कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए एंड y के कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। ओके, तभी हम पैरल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को थ्रू द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमारी लाइन में भी x के कोफिशिएंट्स इक्वल है एंड y के कोफिशिएंट्स भी आपस में इक्वल है। तो दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली फाइंड बाय दिस कॉन्सेप्ट। और ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइंस, दोनों कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। क्लियर? यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी, तो कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस लेना है। तो -34 एंड -31 डिवाइडेड बाय एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट का मॉडुलस ले लेंगे फाइनली। तो ऊपर ऐड किया तो माइनस का 65, नीचे 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर 64, प्लस करने पर 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ओके, मॉडुलस है तो माइनस साइन ड्रॉप करेंगे तो दैट मीन्स 65/17 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरल लाइंस। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अगेन दो पैरल लाइंस गिवन है। पैरल लाइंस के लिए हमारी बाउंडेशन है कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ हम सेम होने के बाद डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दो पैरल लाइंस के बीच की डिस्टेंस के लिए। तो हम एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन, एंड सेकेंड लाइन को ले रहे हैं एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो कॉन्सेप्चुअली दो पैरल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला होता है सी माइनस टी, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म्स जो है हमारे, इन दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो कांस्टेंट टर्म्स के डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू दो पैरलाइंस के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। तो हमारी जो दोनों लाइंस हैं दे आर एल एक्स प्लस इन दोनों, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आइडेंटिफाई करनी तो कांस्टेंट टर्म्स हमारा पी एन आर है। तो पी माइनस माइनस आर करेंगे एंड डिवाइडेड बाय एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो डेट मीन्स एल स्क्वायर, एंड देन वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो वो भी एल है तो एल स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। ओके, और इसका मॉडुलस ले लेंगे। दैट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरल लाइंस। तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। दैट इज, जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स पी प्लस आर अपॉन अंडर रूट 2l स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का एल बाहर आ जाएगा, सो दैट वुड बी पी प्लस आर अपॉन एल इंटू रूट 2।
दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरालाइंस जो हमें गिवन थी। क्लियर है? नेक्स्ट इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस वन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं हम। तो फर्स्ट मेथड है हमारा कि किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो किसी लाइन के, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट की लाइन है, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक्स और वाई के कोफिशिएंट को एज इट इज लेते हैं और इक्वल टू ए कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। दैट इज द वे। ओके, तो इक्वल टू कांस्टेंट या प्लस लैम्डा वटेवर। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई एज इट इज प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। ये किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की जनरल इक्वेशन हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर हम अपनी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो ये एक्स और वाई का एक्स एंड वाई विद देयर कोफिशिएंट एज इट इज एंड साइन प्लस ए कांस्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। ओके, या इक्वल टू लैम्डा कर सकते हैं। तो हमारा हो गया 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। रिमेंबर डैट किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लेने के लिए एक्स और वाई के कोफिशिएंट एज इट इज लो विद सेम साइन एंड प्लस करके कांस्टेंट ले लो इक्वल टू जीरो। दैट वुड बी द जनरल इक्वेशन। अब ये जनरल इक्वेशन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास हो रही है, इस स्पेसिफिक पॉइंट से पास हो रही है। तो ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह पर -2 एंड वाई की जगह पर +2 +3 प्लेस करके सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, तो जब आप इन्हें प्लेस करोगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 इंटू -2 -4 3 12 प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर -6 -12 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 18। ओके, लैम्डा की ये वैल्यू 18 उठाकर हम अपनी इस लाइन की इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू -2, 3 विल बी 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू जीरो। दैट वॉज फर्स्ट मैथड। अब सेकेंड मेथड को डिस्कस करते हैं। दो पैरेलल लाइंस के स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं, तो हम इस लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन पासिंग थ्रू वन पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो दैट वुड बी, जो लाइन हमें गिवन है उस लाइन का स्लोप हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन विल बी, तो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट की लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दैट इज, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो इसके थ्रू दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ माइनस साइन के साथ, तो दैट इज 3/4। अब हमें स्लोप पता है एंड लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट ये भी हमें पता है। सो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप फाइंड करने के लिए y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू हमारे पास है -2 माइनस सॉरी +3, दैट इज इक्वल टू स्लोप 3/4 है इंटू x माइनस x1 की वैल्यू -2 है, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डेट बिकम्स 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एंड देन फाइनली सॉल्व करने पर हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा दैट इज 3x माइनस 4y प्लस 12 प्लस 6, तो डेट मीन्स 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू जीरो। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब फिर से परपेंडिकुलर टू द लाइन फाइंड करने का दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, दो मेथड्स हैं फाइंड करने के लिए। एक तरीका है कि अगर आप कभी भी किसी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, इस पर परपेंडिकुलर, तो एक्स और वाई लिखो, केवल कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो। एक्स का कोफिशिएंट वाई के साथ एंड वाई का कोफिशिएंट एक्स के साथ, तो डेट मीन्स ये बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ चला जाएगा। बीच के साइन को रिवर्स करेंगे। अब प्लस लैम्डा या इक्वल टू लैम्डा वटेवर जो भी आप चाहते हो वो लिख सकते हो, तो इक्वल टू लैम्डा कर देते हैं। तो ये इस लाइन के पैरेलल लाइन की एक जनरल इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया जा सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दैट इज, तो किसी गिवन लाइन के, दैट इज किसी गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा, परपेंडिकुलर लाइन, तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और बीच का साइन रिवर्स करके इक्वल टू लैम्डा कर देंगे। दैट इज, तो एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है तो एक्स और वाई लिखेंगे, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे, ए एंड बी, बीच का साइन रिवर्स करेंगे, प्लस लैम्डा या इक्वल टू लैम्डा इट डजेंट मैटर, तो हमने प्लस लैम्डा कर दिया। दैट इज द इक्वेशन। ओके,
नाउ सिमिलरली हमें जो गिवन लाइन है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज, बीच का साइन रिवर्स, प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, इस कॉन्सेप्ट को फाइंड यूज कर रहे हैं हम। सो दैट वुड बी 7x हो जाएगा, बीच का साइन रिवर्स करेंगे 1y के साथ तो y हो जाएगा, एंड प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। दैट इज, नाउ दिस लाइन पासिस फ्रॉम दिस लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट 3 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इंटरसेप्ट अगर 3 यूनिट है तो दैट मीन्स लाइन पासिस फ्रॉम 3,0। ओके, तो 3,0 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा हमारी लाइन को। x की जगह 3, y की जगह 0 प्लेस कर देते तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -21। तो दैट वुड बी -21। -21 को उठाकर हम अपनी लाइन की इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। तो सो द इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to given line and having an x intercept 3 unit will be 7x plus y minus 21 equal to 0. That is the equation of the line. Second part, second type. अब अगर किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप्स के बारे में बात करें तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सेकंड लाइन के स्लोप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, सो दैट वुड बी 1/x। नाउ इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप को कंसिडर कर लेते हैं, लेट दैट इज m2। एंड परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट बिकॉज -1 होता है। ओके, बिकॉज the product of the slopes of the perpendicular lines is -1, that means m1 into m2 is equal to -1। that's why m1 की वैल्यू 1/7 है और m2 की वैल्यू हमारे पास जो हमें फाइंड करनी है इक्वल टू -1, सो दैट वुड बी m2 विल बी -7। अब स्लोप ऑफ द लाइन हमें पता है एंड एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ 3 यूनिट गिवन है। अगर एक्स इंटरसेप्ट 3 यूनिट है तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 3 होगी बट वाई विल बी 0, तो दैट मीन्स लाइन पासिस फ्रॉम 3,0। ओके, तो एक पॉइंट पता है, लाइन का स्लोप हमारे पास है, सो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, इसमें प्लेस कर देते हैं वैल्यूज को। तो वैल्यू प्लेस करने पर y माइनस वाई वन इज 0 इक्वल टू स्लोप की वैल्यू -7 इंटू एक्स माइनस थ्री। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो दैट वुड बी y इक्वल टू -7x प्लस 21। ट्रांसपोज करके सबको सेम साइड ले जाते हैं, तो 7x प्लस वाई माइनस 21 इक्वल टू 0 इज द लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3 यूनिट। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, 7x plus y minus 21 is the required equation of the line. Find the angle between the lines. अब दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन है, दोनों के बीच का एंगल आइडेंटिफाई करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू दोनों लाइंस के स्लोप्स m1 एंड m2 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉडुलस ले लेते हैं। दैट इज, इसका मतलब हमें दोनों लाइंस के स्लोप्स की रिक्वायरमेंट है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस। ओके, स्लोप आइडेंटिफाई करने के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए तो m डायरेक्टली हो जाएगा, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यूज कर सकते हैं हम। ओके, तो अगर हम लाइन को स्लोप आइडेंटिफाई कर रहे हैं फर्स्ट लाइन का तो m1 विल बी -√3, एंड सिमिलरली सेकेंड लाइन का स्लोप को आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट वुड बी -1/√3। अब दोनों लाइंस के बीच के अगर ये दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों स्लोप्स इक्वल होते तो लाइंस हमारी पैरेलल होती, तो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाती, और पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है, तब एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता, या फिर हम इसे 180 भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सेकंड कंडीशन चेक करते हैं कि दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट कहीं -1 तो नहीं है, ये चेक करते हैं। अगर दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा तो लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तब हम एंगल डायरेक्टली 90 डिग्री बता सकते थे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब हम टेन थीटा के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, दैट इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दैट इज m1 m2। तब हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू टेन थीटा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दोनों लाइंस के स्लोप्स हमारे पास हैं,
बिकॉज दोनों लाइंस के स्लोप्स ना तो इक्वल हैं और ना ही दोनों का प्रोडक्ट -1 आने वाला है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ना तो ये परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम दोनों स्लोप्स को यहाँ पर प्लेस करके सिंप्लीफाई कर देंगे जितना हम कर सकते हैं। ओके, तो सिंप्लीफाई करने पर नीचे माइनस माइनस प्लस, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। न्यूमरेटर के टर्म में -√3 + 1 अपॉन √3 आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर दैट इज -3 + 1 अपॉन √3 अपॉन 2। तो √3 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मॉडुलस लेना है तो 1/3 √3 हो जाएगा। तो डेट मीन्स tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई। अब 1/√3 tan में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है। सो tan थीटा विल बी tan 30। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो थीटा विल बी 30 डिग्री। दैट मीन्स दोनों लाइंस के बीच में 30 डिग्री का एंगल। अब ऐसा हो सकता है कि आंसर हमें 30 ना देके कोई दूसरा देना हो, तो इसको ऐसे समझते हैं। अगर दो लाइंस के बीच में आपने कहा 30 डिग्री का एंगल है, तो फिर इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में ये एंगल भी तो होगा, एंड दैट इज एक्चुअली 180 - 30, जिसे हम 150 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में 30 डिग्री का एंगल भी है और 150 डिग्री का एंगल भी है। बोथ आर द आंसर्स। 30 डिग्री भी हमारा आंसर सही है और 150 डिग्री का आंसर भी हमारा सही होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। सो 30 डिग्री या 150 डिग्री इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हो जाएगा। क्लियर है? दैट वॉज द आंसर। चलिए, आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन एंड हैव अ नाइस डे। अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।